तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिए उन सभी लोगों के पास, उन सभी एस्पिरेंट के पास जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने छोटे भाई बहन के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि अगर आप सेक्शन क्वांट में मैथ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शाम 6 बजे आप सभी को इस सिंपल मैथ में कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। दोस्तों, कोई बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन जो कल होमवर्क में मिले थे, इसे सॉल्व करिए। कम समय में सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। क्या हो रहा है? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 33 1/3%। ज्यादा समय नहीं लेना, कम समय में करना है। कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है? 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। लेकिन ये आता कैसे है, आया कहां से, ये तो सवाल है ना। आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है? 33 1/3। इसे क्या करें दोस्तों, 3 को 33 के साथ गुना करिए और एक जोड़ दीजिए नीचे, और इस परसेंटेज का अपॉन में 100 लिख देना। अब ध्यान से देखिए, 33 या 99 और 100 बट्टा में 3 इंटू में 100, तो 00 से 00 खत्म, या कट गया, ऊपर बच गया 1, तो 1/3। कहां से आया? ये बातें समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। घबराने वाली बात नहीं है, कम समय में करके बताइए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो तरीका हम आपको बताया है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे आप सभी एस्पिरेंट, उस तरीके को भी फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ? क्या कर रहा है दोस्तों कि 12 1/2%। अब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। तो क्या कहा हमने, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, कि 12 को 2 के साथ गुना करना है और एक जोड़ देना है, नीचे 2 और परसेंटेज का 100। ध्यान से देखिए, 12 को 2 के साथ गुना करना है और एक जोड़ देना है, नीचे अपॉन में 2 रहेगा ही, और परसेंटेज का 100। अब आगे देखिएगा क्या करा, 24 और 1 25, 25 बट्टा में 2 इंटू में 100, 25 चौका 100, तो क्या आ जाएगा 1/8, 4 दूनी 8। कहाँ से आया? ये बातें समझ में आया आपको? अच्छे से डॉट क्लियर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो 107 क्वेश्चन में 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? चलिए कम समय दीजिए, 15 सेकेंड बहुत हुआ, बहुत 15 सेकेंड, लेकिन उससे भी कम 10 सेकेंड बहुत हो गया। 10 सेकेंड में सॉल्व कर ही लेना। 66 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? आइए क्या करा, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। घबराने वाली बात नहीं है कि 66 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3%। कहीं ये दिया हुआ है तो आप ये दे करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे? चलिए दोस्तों, तो 66 2/3%, इसको जब सॉल्व करिएगा 66 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ देना है, नीचे में 3 रहेगा ही, और अपॉन में परसेंटेज का 100। अब ध्यान से देखेंगे, 66 का 3 टाइम 198 और 2 जोड़िएगा तो 200, बट्टा में 3 इंटू में 100, परसेंटेज 00 से 00 कट गया, तो आपको क्या मिल गया मेरे भाई? क्या मिल गया? 2/3 मिल गया। क्या समझ में आया दोस्तों?
अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए दोस्तों आज सॉल्व करिए। 108 है, नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? कम समय में कैसे करना है ये भी तो सीखना होता है। आइए अब हम बताते हैं क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे समझेंगे एस्पिरेंट। 15-13 को 7 से गुना करना है, तो क्या वो बच्चा वाला तरीका अपनाएंगे? नहीं दोस्तों। अब क्या करिए, इस 15 और 13 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाले नंबर को 2 भागों में बांट दीजिए। दोनों साइड एक सेम जब नंबर है, तब 15 सत्ते 105, कितना अंक बच गया? 2 अंक, तो 2 डिजिट। 13 सत्ते 91। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या समझ में आया? अच्छे से नहीं आया? चलिए इस पे एक और लीजिए। चलिए दोस्तों, तो 16 और 13 को अच्छे सॉल्व करिए। जहां बताए थे, जिस तरीके को बताए हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट, घबराने वाली बात नहीं है। नहीं हुआ? इतना समय नहीं लेना है। हमने क्या बताया दोस्तों कि किसी भी संख्या को 8 से 7 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। 16-13 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आगे वाले नंबर को 2 भागों में बांटिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब ध्यान से देखिएगा, 16 अट्ठे 128, 2 अंक बच गया, 2 अंक। 13 अट्ठे 104, तो 104। अब ध्यान से देखेंगे, 4 0 8 और 1 9 हो जाएगा, और 12 9। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आए? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पर। नहीं हुआ दोस्तों? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। आज का सेशन समझ में आया हो, आज का क्लास पसंद आया हो, तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।